हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो कल के लिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। ओके। तो आज का मैं एनालिसिस करके बताता हूँ दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों। और हमने आपको जो पैटर्न बताया था, यदि अगर आप देख रहे होगे, अगर आप वीडियो को डेली देख रहे होगे दोस्तों, तो बहुत कुछ आप सीख रहे होगे कैसे मार्केट में चीज़ें काम करती हैं। हमने एक आपको पैटर्न बताया था। हाँ, हालांकि मैंने ये भी बताया था कि ये साइड वेज मार्केट है, चांसेस कम है, बट इसने बहुत अच्छा, इस मार्केट ने क्या किया, उस पैटर्न ने काम किया। हमने क्या बताया था कि एक पैटर्न बना है जिसका नाम है बैरिस हरामी करके। ओके दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, जब भी ये पैटर्न बनता है तो मार्केट के चांस हैं दोस्तों मतलब कि मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा। हमने लेकिन कंडीशन है कि बताया था कि इसका जो लो है, जो लो है, ये जो ग्रीन कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है दोस्तों, तो फिर आप कंटिन्यू आप डाउन साइड में जा सकते हैं। ओके। आज इसमें बहुत अच्छे हमने भी लगभग आज हमने 4 या 5 ट्रेड किए हैं दोस्तों, जिनमें से 2 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। वो तो बहुत छोटा छोटा है, बट जो 3 टारगेट आए ना दोस्तों, बहुत ही बड़े बड़े टारगेट है, वो बहुत अच्छा मतलब रिटर्न हुआ है, मिला है दोस्तों। जो सुबह का जो मॉर्निंग का ट्रेड था दोस्तों, वो तो मेरा छूट गया था। मैंने जो सेकंड टाइम में फॉल आया था उसमें अच्छा, और एक जो और थोड़ा सा वो लगभग अभी मैं अपने ट्रेड का भी एनालिसिस करके बताऊंगा मैंने क्यों लिया था उसको। वो भी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा दोस्तों। तो क्या है, मैं आपको यही बताता हूँ दोस्तों, आप अगर आप प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस और अपने उससे ट्रेड ले रहे हो तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। हाँ दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले आपका हमने बताया कि आपके पास ट्रेड प्लान क्या है। ओके। हमने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखो सेटअप बहुत अच्छा था, क्लियर था। हाँ, अप साइड का मूव हमने बताया कि अप साइड का मूव मैं जब भी देख रहा हूँ 24,250 के ऊपर, अगर ये सस्टेन होता है, ये नहीं कि उसको टच करके आएगा तो मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं। वहां पे देखो इसने 2-3 दिन टाइम बिताया इसी लेवल के पास, 200 से लेके 250 के, बट इसके ऊपर ये सस्टेन ही नहीं हो पाया। तो चांसेस, इसने एक पैटर्न बनाया जिसको ये कंटिन्यू फॉलो भी किया। कल तो देखोगे आप, बहुत ही गंदा मार्केट था कल वाला। मैंने 2 ट्रेड किए थे, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैंने सिस्टम को चुपचाप बंद करके रख दिया था। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा मतलब उंगली नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा उंगली करोगे तो फिर खुद को ही नुकसान है। तो हमने क्या बताया, ट्रेड लेने से पहले आपका जो रिस्क है वो डिसाइड होना चाहिए, एग्जिट प्लान क्या है आपका वो डिसाइड होना चाहिए। और दोस्तों आपकी एंट्री, आप एंट्री ले रहे हो तो वहाँ पे आपका एंट्री लेने का प्लान क्या है। ओके, सेटअप क्या है, किस सेटअप पे आप एंट्री कर रहे हो। ओके। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चार्ट पे प्रॉपर देखनी पड़ेगी। ये आपको क्या है, ट्रेड लेने से पहले, आप ट्रेड में इंटर कर रहे हैं ना, उससे पहले ये चीज़ों, आपकी एसएल यानी आपका रिस्क क्या है, और आपकी एंट्री दोस्तों, ओके, एंट्री किस बेस पे ले रहे हो दोस्तों, एग्जिट प्लान क्या है आपका, ये तीनों चीज़ें आपकी क्या है, डिसाइड होनी चाहिए दोस्तों। ओके। अब ये नहीं कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें मान लिया आपका 2,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है, 2,000 का रिस्क है आपका। अब आप चाहते हो कि हमें 5K के प्रॉफिट पे निकलना है, यानी 5K। अब आपका अगर 5K प्रॉफिट आ गया है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने मान लिया 20 पॉइंट का मैं, हमारा स्टॉप लॉस है, और मैंने 50 पॉइंट का टारगेट रखा है दोस्तों, जैसे ये 50 पॉइंट आता है तो मैं अपने ट्रेड को क्या करता हूँ, एग्जिस्ट कर देता हूँ। फिर मैं ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ दोस्तों। हमने एक चैप्टर है ग्रीड, ग्रीड करके भी मैं आपको इस सैटरडे को डालूंगा, उसको उसको गौर से देखना, क्योंकि ज़्यादा लालच भी आता है ना, ज़्यादा लालच भी हमें मार्केट में करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ओके दोस्तों, तो क्या है, मैं क्या बोल रहा था आपको, कि ये तीनों एसएल, एंट्री एंड एग्जिट, ये तीनों चीज़ें अगर आप ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर पा रहे हो, आप प्लान कर पा रहे हो, तो आप ये समझ लो अच्छे ट्रेडर हो, यानी उसमें गिनती आती है। अगर आप ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो दोस्तों ट्रेड लेने से पहले, तो फिर मुश्किल है, तो फिर दिक्कत है दोस्तों। ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, और गलती से वो मान लिया आपने प्रॉपर सेटअप पे भी लिया, और वो ट्रेड आपका नहीं चला, तो आपको इसको नीचे नीचे ट्रेल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऊपर की तरफ मान लिया, जैसे आपने 50 पॉइंट, 20 पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस था। ओके। ट्रेल हमेशा ऊपर की तरफ करना है, ना कि स्टॉप लॉस को मान लिया 20 पॉइंट से आप नीचे की तरफ ट्रेल करो, यानी 30 पॉइंट कर दिया, फिर 40 पॉइंट कर दिया, तो दोस्तों दिक्कत है। अगर आपने प्रॉपर सेटअप पे लिया है, तो अगर ये 20 पॉइंट नीचे गया ना, ये फेल हुआ है, तो आपका ये 30 भी जाएगा, 40 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, आप कहीं भी लगाओगे स्टॉप लॉस जाना ही है। तो इसलिए हाँ, बाई चांस 1-2 बार हो सकता है कि वो आपका मतलब ये आपने 20 पे लगाया, फिर 30 पे लगा दिया, 40 पे, ये बच जाए, वो बाई चांस होगा दोस्तों। बट हाईली चांस है कि अगर 20 पॉइंट आपने प्रॉपर सेटअप पे लगा रखा है, सेटअप वो फेल होता है, तो दोस्तों ये चांसेस हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट होंगे। हम कहीं भी लगाएं, कोई बात नहीं, अगली बार फिर एंट्री कर लेंगे, क्या दिक्कत है यार। ओके। तो ये है दोस्तों। ओके, तो स्टॉप लॉस को हमेशा क्या करना है, ऊपर की तरफ
ट्रेल करना है। ट्रेल कैसे करना, मैंने आप इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा अभी वेट करो दोस्तों। क्या है, हमने क्या बताया कि अगर मान लिया आपने 20 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा रखा है और आपके ही फेवर में मार्केट चला गया 40 पॉइंट, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये और हमारा टारगेट था मान लिया 20 पॉइंट का ऐसा था, तो हमने ये 70 पॉइंट का हमने टारगेट लगा रखा, ओके, या 50 पॉइंट का हमने टारगेट लगा रखा। अब 40 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि ट्रेड आपका सेटअप जो लिया, जिस सेटअप पे वो काम कर रहा है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस 20 पॉइंट को ना, मैं जो भी स्टॉप लॉस था हमारा 20 पॉइंट, मैं इसको कास्ट पे ला दूंगा, यानी कि क्या कर दूंगा, सीधा कॉस्ट पे ला दूंगा। यानी अभी भी आप देखोगे इस ट्रेड में क्या है, हमारा जो रिस्क था वो जीरो हो गया दोस्तों। आप समझ रहे हो ना, अगर ये 40 पॉइंट गया, यानी कि अगर ये 40 पॉइंट, यानी पहले तो 20 पॉइंट पे था, अगर ये 40 पॉइंट नीचे भी आएगा तो पक्का हमारा जहां भी मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, ये हमारा खा के ही जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं क्या है यहाँ पे, कभी कभी क्या है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ये अप साइड के लिए है दोस्तों। अप साइड जब आपकी तरफ ही, मतलब आपकी साइड में ट्रेड चल रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर सकते हो जहाँ पे आप अपने जो रिस्क का, यानी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हो, ओके। तो ये कंडीशन थी दोस्तों। तो अभी आज की जो कैंडल देखोगे ना दोस्तों, अभी तक का जो हमने सपोर्ट बनाया था, नीचे की साइड में दो सपोर्ट बताए थे कि 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। कंटिन्यू इसमें देखोगे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज नवा दिन है दोस्तों। उसके बाद इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब हमारे पास नीचे की तरफ जो सपोर्ट बचा है वो 23,800 दोस्तों। अब हम क्या है, 24,000 के नीचे हम क्लोज कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट है, ओके। जब तक 24,000 के ऊपर, मैंने कहा था कि अगर मार्केट बनी हुई है तो कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कंटिन्यू सपोर्ट का काम कर रहा था। आज लगभग दूसरा वीक चल रहा है, तब इसने क्लोजिंग दे दी। अब देखना पड़ेगा नीचे की तरफ, अब हमारे लिए जो लेवल खुल गया है ना, वो 23,800, ये लेवल अब हमारी तरफ, हमारे लिए नीचे की तरफ लेवल खुल गया है। अब नीचे की तरफ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे ट्रेड प्लान होंगे इंट्राडे में। कल की देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो हम उस पर भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बारी बारी से तीनों कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, और उसको आप डिटेल में देखिएगा, ओके। तो अब हम क्या चलते हैं, हाँ, नीचे की ऊपर की साइड में हमने क्या कंटिन्यू अभी भी बताया, 24,200 से लेके 24,250, ये कंटिन्यू, ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होगा, तब तक मैं फिलहाल अभी बाइंग की तरफ नहीं जाने वाला, ओके। अब हमारे की तरफ जो कल नीचे की तरफ हमें टारगेट निकल के आता है दोस्तों, वो है 23,800। ये आप डेली लेवल पे आप नज़र बना के रख सकते हैं, ये दोनों लेवल ही बहुत ही स्ट्रांग है, ओके। अब हमें कल यानी निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, या सेंसेक्स में जो ट्रेड इंटरेस्टेड है, मैं सेंसेक्स में भी करता हूँ और निफ्टी में भी करता हूँ, ओके। तो देख लेते हैं क्या क्या लेवल हैं जो इंट्राडे में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, ओके। तो हम टाइम फ्रेम पहले चेंज कर लेते हैं। हाँ हाँ, हम पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और आपको अपने ट्रेड दिखाते हैं दोस्तों, हमने कहाँ पे आज ट्रेड लिए थे दोस्तों, ओके। देखो मार्केट ने क्या किया दोस्तों, ये इतना, ये कल का पूरा दिन देखोगे दोस्तों, एक ही, ये एक रेंज में दोस्तों बिताया था, जिसमें मैंने इसमें कल दो मैंने ट्रेड लिए थे, दोनों हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। मैं नीचे के ही, मैं डाउन में नेगेटिव ही था, हालांकि मैं पॉजिटिव नहीं था, बट वो दोनों ऐसे लेट हो गए थे। मैंने सिस्टम को क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि दो कंटिन्यू स्टॉप मतलब स्टॉप लॉस हिट होना। तो ये मूव जो मॉर्निंग में दोस्तों आया था ना, ये हमसे क्या हो गया था, मिस हो गया था, मैं सो के ही नहीं उठ पाया था यार, ओके। मैं जैसे देखा मार्केट में, ये क्या था, ये एक पुल बैक था दोस्तों, यहाँ पे ये मैं के ऊपर देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था, जैसे ये कैंडल बनी ना, मैंने ये सेकंड कैंडल में ये एंट्री ली थी, और यहाँ तक मैंने इसको बिल्कुल बॉटम पे निकाला था। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा रिटर्न बना, ओके दोस्तों, बहुत बड़ा रिटर्न बना। जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, मैं उसी टाइम जगह था, और मैंने मतलब कुछ तैयार भी नहीं हुआ था, मैं पहले ट्रेड कर लिया था यार, बहुत अच्छा रिटर्न बन के मतलब बना, ओके। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। अभी जो, हाँ दोस्तों, जो हमारा एसएल हिट हुआ था, ये देखो, ये मतलब मैं यहाँ पे भी एक, ये दो कैंडल बनी थी, क्योंकि ये देखो हमारा जो सपोर्ट है ना, सॉरी, जो सेटअप है वो प्योर वाला जो स्ट्रांग मतलब सेटअप है ये हमारा, वो 5 स्टार वाला, वो दो कैंडल बनी थी, इस वजह से यहाँ पे ठीक ठाक मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया था। 1:1 तो डालते ही इसमें आ गया था, बट हमारा टारगेट था इसमें 1:5 का। बट ये क्या है, यहाँ पे नहीं आया, और यहाँ पे हमारा ये जैसी कैंडल बनी थी, ये स्टॉप मतलब हिट हो गया था, ऐसे लेट हो गया था यहाँ पे। तो छोटा सा एक्शन था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो हमने सेकंड टाइम ये कैंडल बनी, मुझे क्योंकि अब ये कंटिन्यू मुझे पता चल गया था कि ये अब क्या है, मार्केट में निगेटिविटी है, अभी मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। तो ये हमने 3 कैंडल का, या इस वाली कैंडल में इतना खतरनाक प्राइस बढ़ा था ना, प्रीमियम, मजा आ गई दोस्तों, ओके। तो ये दूसरा, और दूसरा ट्रेड ये था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ,
मैं इसी लेवल का वेट कर रहा था, फिर मैं चुपचाप बैठ गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे भी देखो टाइम बिताया, बट ये यहाँ पे यहीं, क्योंकि यहीं से रेजिस्टेंस लिया था। जैसे ये 1 2 3 कैंडल, ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने तुरंत यहीं पे बाई कर लिया था दोस्तों, इसी कैंडल पे मैंने यहीं पे बाई कर लिया था, क्योंकि ये, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस देखो, यहाँ पे भी एक पुल बैक आया था, यहीं से स्ट्रॉन्ग फॉल आया था। मैंने कहा यहाँ पे बहुत छोटा है, सिंपल था, इसके ऊपर हाई के ऊपर जाता मैं तुरंत यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट के बाद सिंपल, मतलब 5 से देखोगे तो सेंसेक्स में टोटल ये शायद 10 या 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था यार, ये सिंपल है, सेंसेक्स में का 10 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो नॉर्मल है यार। ओके, तो ये इसी के ऊपर जाता मैं तुरंत एग्जिट कर देता, क्योंकि ये पिछला भी यहीं से पुल बैक, यहीं से फॉल आया था। और यहाँ से देखोगे ना दोस्तों, कंटिन्यू जैसे ये ये वाली कैंडल है ना, क्योंकि ये लो तक का मैं टारगेट लेके चल रहा था, यहीं पे मैंने निकाल दिया था। हाँ, इस वाले मूव को तो मैंने नहीं कैप्चर किया था, बट यहाँ इस ट्रेड, इस पे मैंने निकाल दिया था। ये दो ट्रेड दोस्तों, मजा आ गई। फिर इसने मार्केट में कुछ दिया नहीं, फिर खास, फिर ये साइडवेज ही है। अब कल कैसे हम ट्रेड करेंगे दोस्तों, हम उस पर चर्चा करते हैं। ओके, ये तो आज के हमारे वो ट्रेड थे जो हमने लिए थे। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। हाँ, क्या है जो लेवल हम जिन पे नज़र बना के रख सकते हैं। हमने क्या बताया था दोस्तों कि जो 24,000 वाला लेवल है, ये टूटता है तो सीधा 23,800 वाले लेवल निकल के आएगा। ओके, अभी क्या है, जैसे ये लो, आज का जो लो है वो अगर ब्रेक करता है, वही लगभग शायद 23,960 वाला, 960 का लो लगाया था, जैसे ये ब्रेक करेगा, मैं इसमें तुरंत मेरा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, जो पहला जो हम टारगेट जिसके लिए जाएंगे, जैसे इसके लिए जाएंगे तो 23, 890, और जो सेकंड टारगेट होगा 23,800, ये दो टारगेट के लिए मैं जाऊंगा दोस्तों। ओके, इन दो टारगेट, हाँ यहाँ पे हमने क्या बताया, ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है मेरे हिसाब से, तो कल इसमें इसको तोड़ पाना मुश्किल होगा, बट मार्केट है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि यहाँ से कुछ इस तरीके से 800 वाला लेवल तोड़े, फिर रिकवरी देखने को मिले। ओके, तो अगर ये 800 वाला, हाँ लेकिन यहाँ पे अपनी कंडीशन होगी, वहाँ पे किस तरीके से वो, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे ऊपर से मैं ट्रेड ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा ट्रेड करूंगा, देखूंगा कि क्या कंडीशन है। ओके, तो ये चीज़ सीन हमें देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि आज इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है कि अगर मान लिया जैसे ये लेवल है, ये 23,800 वाला है, अगर मान लिया यहाँ यहाँ से चल के यहाँ से ऐसे ब्रेक करता है फिर ऊपर आता है, तो यहाँ पे एंट्री मत कर बनाओ। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे आपने बुक, और यहाँ पे बुआ, यहाँ पे ठीक ठाक टाइम बिता के फिर ये नीचे तोड़ेगा, तो ये फिर और बड़ा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद जो 800 वाला लेवल निकलता है, तो 23,720 एक ये टारगेट निकलेगा, और जो दूसरा टारगेट है 23,640, ये दो टारगेट और आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। बट हाँ, कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, किस कंडीशन पे इसको ब्रेक कर रहा है। ओके, तो इन पे आप नज़रें बना के रख सकते हैं। हाँ, अब ऊपर की तरफ देख लेते हैं। ऊपर की तरफ फिलहाल मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ दोस्तों? हाँ, अभी ऊपर की तरफ क्या है, जब तक ये, कब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ दोस्तों, जब तक ये 24,050, सॉरी 24,050, इसके ऊपर लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये ओके, इस जोन में दोस्तों ट्रेड नहीं करना है फिलहाल। हाँ, इस लेवल के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए। अब हम बारी बारी करके तीनों अपनी कंडीशनों को समझ लेते हैं कि क्या है। अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, अगर फ्लैट ओपन हुई और इसी जोन में अच्छा खासा टाइम बिताए, अच्छा खासा, यानी ये फिलहाल ये जो ट्रेड है ये नो ट्रेड जोन है। ओके, नो ट्रेड जोन, इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बनाए, और उसके बाद ये 24,050 के ऊपर ये कंटिन्यू सस्टेन हो, तो हम अपने टारगेट के लिए जो जाएंगे वो 24,120, और जो दूसरा टारगेट होगा 24,210, ये दो टारगेट के लिए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमने बताया आपको 24,250 ये लेवल निकालना जरूरी है, तो हम वहां पे देखेंगे कि कंडीशन क्या है। फिलहाल तो आज का जो सीन है, मार्केट की निगेटिविटी देख के यहाँ तक पहुँचना अभी कल के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। ओके, तो मेरा तो कोई व्यू नहीं है अपसाइड का। अब वहाँ पे हम सिचुएशन देखो, मैं क्या करता हूँ, मार्केट से पहले ना मैं बायर हूँ ना सेलर हूँ, मैं मार्केट को, कंडीशन को ट्रेड करता हूँ। ओके, जिधर मार्केट जाएगा हमें प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ, जिधर प्राइस एक्शन बनेगा मैं उधर का ट्रेड लूंगा। ओके, ना ही मार्केट ओपन होने से पहले ना मैं बायर हूँ ना मैं सेलर हूँ, बट सॉरी, बट हमें ये देखना है कि ओवरऑल, यानी पूरी मार्केट के अंदर डोमिनेट कौन कर रहा है। तो अभी फिलहाल जो डोमिनेट कर रहे हैं वो सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, अपने लेवल को ट्रेड करना है, लेवल पे ट्रेड करना है। ओके, हाँ, अब हम चलते हैं दोस्तों
अगर मार्केट क्या है सेकंड कंडीशन की तरफ, ओके, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई, यानी कि मार्केट अगर यहीं ये 24,050 के आसपास, ओके, यहाँ पे ओपन हो जाती है, यानी कहाँ पे 24,050 यहाँ पे ओपन होती है, और यहाँ पे सस्टेन होके, ओके, कंटिन्यू यहाँ पे ठीक ठाक सस्टेन होके फिर अगर ये निकालती है तो सेम हमारे टारगेट रहेंगे 24,120 और 24,210। ओके, यहाँ पे क्या करें, आधा एक घंटा रुक के फिर ये अगर ऊपर की तरफ इस 24,050 को निकालती है तो ओके। उसके बाद अगर मान लिया सेकंड कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे कि यहाँ पे धीरे धीरे टाइम बिता के और फिर ये नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा, यानी कि तो पहला जो टारगेट आएगा दोस्तों वो चौ सॉरी 23,970, और जो सेकंड टारगेट आएगा यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो 23,900, और जो थर्ड टारगेट होगा 23,800। ये तीन टारगेट, बड़े बड़े टारगेट आपको नीचे की साइड में मिलेंगे अगर यहाँ पे टाइम बिताकर निकलता है। तो पहला टारगेट तो यहीं पे हो जाएगा आपका 970 के आसपास, और सेकंड टारगेट आपका 900 का होगा, और थर्ड होगा 800। ये आपको टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये था सीन गैप अप ओपन का। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों क्या, हम्म और अगर अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशन, क्या अगर मार्केट क्या है गैप डाउन ओपन हो जाती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन मतलब ये जो आज ये सेकंड हाफ में इस जोन के नीचे, मतलब लगभग 950 के नीचे, 23,950, ये इसके नीचे अगर हमें ओपनिंग मिल जाती है, ओके, गैप डाउन ओपन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल स्ट्रेटजी हमारी, पहला जो टारगेट होगा हम नीचे की तरफ जाएंगे 23,880, और जो सेकंड टारगेट होगा 23,800, ओके, जो थर्ड टारगेट होगा 23,720। ये टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेंगे। ओके, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। ओके, हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे। ओके, एक तो ये हो गया, अभी मार्केट मान लिया ठीक ठाक यहाँ पे मतलब 900 के आसपास ओपन हो जाती है। ओके, 900 के आसपास, अभी 900 के बाद अच्छा खासा टाइम बिता के फिर अगर निकलती है तो दोस्तों मार्केट इस लेवल तक जा सकती है, जो कि 24,000 से लेके 24,050, इस लेवल को एक बार टच करने जरूर आएगी। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद निकलती है। फिलहाल अगर ये गैप डाउन ओपन होती है 900, तो मैं चुपचाप कुछ नहीं करूंगा, अगर अप साइड की तरफ निकलती है तो मैं चुपचाप बैठ के देखूंगा। हाँ, अगर नीचे की तरफ मिलती है तो हमें पता है कि नीचे की तरफ हमें मूवमेंट हमें मिल सकता है, अच्छा खासा हमें प्रीमियम में मूव देखने को मिलेगा। ओके, बट अगर यहाँ पे 900 के आसपास यहाँ पे ओपन होकर अच्छा खासा टाइम बिता के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं चुपचाप बैठ के देखूंगा। ओके, तो और हाँ, ये है कि आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करना वहाँ पे, अगर बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप मिल जाता है ना, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन को ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये था एनालिसिस, जो इंपॉर्टेंट लेवल थे वो हमने प्रॉपर डिस्कस किए। आप इस पे भी आप नज़र बना के रखिए दोस्तों। कल आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो कल आप जब ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ही मतलब आसानी होगी कि हाँ, लेवल आपके माइंड में रहेंगे कि मार्केट को हमें कैसे ट्रेड करना है। ओके, चीज़ें आपकी क्लियर हैं। हाँ देखो, एक क्लोज मार्केट में बताना और एक लाइव मार्केट में बताना, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और बहुत ही मतलब लाइव जो हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें लाइव मार्केट में हम ऐसे डिस्कस, इतना डिसीजन हमें नहीं मिलता है लेने के लिए। ओके, टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, तो उसकी इमोशंस अलग होते हैं, और ऐसे हम सिंपल बता रहे हैं तो इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हाँ, हम ये प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, हालांकि आप ट्रेड जब करोगे तो वो, बट ये चीज़ें हैं कि लेवल आपके ध्यान में रहेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।